सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। अवध दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रम त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करित हन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, अवध दर्शन के यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, संस्कृति, समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करता गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगों के सामने पेश करे चाहत हन अवधी संस्कृति के बारे कई जानकारी। अवधी समाज प्राचीन सांस्कृतिक समाज मध्य का एक हो। नेपाल के पश्चिमी तराई मध्य क्षेत्र के विस्तृत भूभाग और भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विशाल भूभाग में बसोबास करे वाले यह समाज के अपने भाषिक पहचान होए के साथ है कला और अन्य सांस्कृतिक पहचान और विशेषता के दृष्टिकोण से अत्यंत सबल और सक्षम है। शायद यही के नाते हुई शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध और भगवान श्री राम जैसन युग पुरुष का जन्म यही समाज के अंतर्गत हुआ। इस सब के बावजूद वर्तमान में देखा जाए तो हमारे समाज में आज अलग अलग जात के बीचे का भेद कौनो न कौनो रूप में कायम है। यही किस्म से महिला और पुरुष के बीचों के विभेद गांव तह पर आजो कौनो न कौनो रूप में देखे के मिलत हैं। यह हर एक किस्म के विभेदन का हटाएब आज का जरूरत हो। यही क्रम में जमीनी तह पर काम करे वाले एक अगुवा के रूप में अवधी समाज के गांव समाज में पारंपरिक रूप से विद्यमान यह किस्म के विभेद की अवस्था का आप कौने रूप में पावा जात है। समाज में अगर देखा जाए तो हमारे विगत हम 15-16 वर्ष हो गया है काम करे के दौरान, लेकिन पहले में अब में परिवर्तन पक्के भा है ना हुए। आज परिवर्तन ना हो तो हमारे भी यहाँ खुला रूप में यहाँ बैठ के अपन बात और विचार भी रखे नहीं पावा जाए। शायद यह चीज़ अगर हमरे देखा जाए तो 10 साल पहले हमन के महिला लोग के बात इंटरव्यू के तो बातें छोड़ दो जा, हमन के बात के सुनवाई तक नहीं होता रहा। एटू सामाजिक क्षेत्र में काम भले से करा जाता रहा, लेकिन हमरे इनके अपने ही पैरवी वकालत करे के अवस्था रहा। लेकिन आज घड़ी अगर देखा जाता है तो शुरू में जो हमन के रहा 10 साल पहले के बात करा जाता है। 10 साल पहले हमन के गांव समाज में विभिन्न जात जाति के जो हमन के बस्ती, हम खास करके कपिलवस्तु जिला के ही बात जोड़ी थन हमन के दक्षिणी बेल्ट के हमन के बाल बालिका जो रहे विद्यालय पढ़े नहीं जाते रहे। पढ़े उनके ठू तो आर्थिक अवस्था ही कमज़ोर रहा। दूसर चीज़ बन के जो हमन के एक देखा जाए चेतना के भी कमी रहा। लोग कहते रहे मतलब पढ़ावे के तरफ से उनके ध्यान नहीं रहा। अगर भी पढ़ावत रहे तो अपने खाली बेटवन के ज़्यादा पढ़ावत रहे, लेकिन बिटियन के उतना जोड़ नहीं रहा। लेकिन आज घड़ी अगर देखा जाए तो बिटिया बेटवा के दोनों के पढ़ावत हैं और एक के स्कूल में पढ़ावत है। वह चीज़ हमन के 10 साल पहले अगर देखा जाता रहा तो नहीं रहा। आज का युग शिक्षा का युग हो। अवधी समाज का हर एक जाति और वर्ग अपने बिटवा और बिटिया दोनों जने का समान रूप से शिक्षा दे लाग है। लेकिन हर एक अभिभावक का अपने बिटवा और बिटियन का शिक्षा दे के चाहना तब भी सफलता पा सकत है जब उनके गांव घर के आसपास शिक्षा के उचित व्यवस्था हो। हमन के नज़दीक एक अनुत पब्लिक माबी है, वह पढ़ाई का माध्यम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो हमन के चाहत है हमन के लड़की जैसे हाई स्कूल पास भई, इंटर पास हो बाद में वह टेक्निकलॉजी साइड भय और कोनो चीज़ सीखे के लिए भय वह ई हमन के सुख सुविधा ना हो पावत है। दक्षिणी के 2002 के विद्यालय हुए, वो विद्यालय अभी तक वैसे रह गए। हमरे वही में थोड़े दिन भाग वोग लेवा गए तो मैंने 10+2 तक चल चुका, लेकिन हमन का सोच रहा जैसे हमन के लड़की तौलिहवा आवे थी रात बिरात सांस सकारी ही अबियर हो जाते, तो हमन के सोच में लोगन के कहा है कि निंदनीय एक ठू है। वहाँ के हमन के समुदाय में निंदनीय व्यवस्था बहिन भी है
कि भाई इनके बिटिया इतनी रात के घूमे थी, पढ़ के कहाँ रह जाती, का करे थी। एक नाते वातावरण से हमन के उतना सुख सुविधा वह ना हो पावत है। ये दूसरी सुख सुविधा हुए तो हमन के जो सरकार के हर सुख सुविधा है वह सुख सुविधा में हमारी रुचि ला के एकदम बराबरी तौर तरीका से अपन करे चाहते। एक नाते से हमन के बहन बिटिया अब बहन उतना अपन उनाई पाही। निश्चित रूप से यह प्रकार के सोच अवधी समाज के महिला का सबल और सक्षम बनावे में विशेष रूप से बाधक के रूप में है। एकरे खातिर स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के व्यवस्था होब विशेष रूप से जरूरी है, जौने का शुरू करे के बाचो यहाँ के राजनीतिक लोग करत आए हैं। आज के दिन में वो सबके अवस्था कैसन है? अब जाने का सुने तो सुना गया लाली पापघत के मैंने कैंपस जारी हुई, लेकिन जारी हुआ तो हमरो लमसम में जाए वाले अवस्था पाई गवा है। लमसम में 42-45 बरस की उम्र हो गए, लेकिन अब वैसे लाली पापघर ना इस सोच है लोगन के बीच में करे के लिए का कहा जाओ महान कहे के लिए तो कहीं हमरो सुना गया कि हमन के बाल बच्चे यहीं कैंपस के तरह रही हैं, लेकिन कुछ नहीं भाई कहे के लिए खाली भाई कार्य नहीं भाई। स्थानीय राजनीति में सक्रिय लोग मानसिक रूप से यह भूभाग में उच्च शिक्षा के पढ़ाई शुरू करवावे के सोच के साथ आगे बढ़ चुका है। आज नाई तो काल यहो भूभाग में उच्च शिक्षा के पढ़ाई शुरू होवे करी। आपके विचार से यहाँ उच्च शिक्षा के पढ़ाई शुरू होत के कौने कौने विषय के पढ़ाई शुरू भय यहाँ की बिटियन का उसे ढेर फायदा मिल पाई? हाँ सर, तो है मांग होकर हमारे का जैसे कोनो सिखाई हुए बिटियन के लायक कि उन्हें बेचारी जैसे टेक्निकल में ई का है हमन के लैब सिस्टम भय असिस्टेंट में भय ऐसा चीज़ यदि वह हो जात है तो हमन के बिटिया बहन वही गांव घर में रह कर अपन कुछ भी कह सके थी। जैसे कृषि बा है, कृषि में तो जुअत खन के बेचारी नहीं कह सके थी, लेकिन और कृषि मध्य यदि जैसे कोनो चीज़ है चाऊ भय खेती है, एक बाद में फूल पाती वाला लगाव वाला सिस्टम है और जो सीखे सिले बुने काट के ऐसा चीज़ यदि कैंपस के नुमा वहाँ हो जाए तो सबसे बेहतर है कि जो हमन के बहन बिटिया वहीं रह जाए। का जरूरी हमन का आप एक अभिभावक के साथ है, लोग गायन के क्षेत्र में विशेष रूप से क्रियाशील हो जात है। यही संदर्भ में अपने गायन के माध्यम से बिटियन के पढ़ाई पर जोर दे कोनो गीत सुनावा जाए ना। जैसे हमन के गांव घर में आजकल महतारी के गोख से बिटिया बेटवा दुइये पैदा होते हैं, लेकिन हमन में का है कि थोड़ा बेटवा का चासो रखा जाता है, बिटिया का नहीं चासो रखा जाता है। तो वही में हम थोड़े का एक लोकगीत के माध्यम से आप लोगन के अपन प्रस्तुति करे चाहिए है। जैसे कहा थे कि जौन बिटिया कही जाती वो बेटवा नहीं कह पावत है ना, तो आइए हम आप लोगन के थोड़े सुनाई चाहिए थे दुई कड़ी। अगेना में ठाड़ बिटिया करली रोदनवा, अगेना में ठाड़ बिटिया करली रोदनवा, काहे नाही मोरे अधिकार, काहे माई बिटिया जनमावा बेकार, काहे माई बिटिया जनमावा बेकार, बिटिया जनमावा बेकार, काहे माई बिटिया जनमावा बेकार। जब हम रहली माई के गर्भवा बपई मनावले देवता पितरवा, जब हम रहली माई के गर्भवा बपई मनावले देवता पितरवा, जब सुनी पावे हो, जब सुनी पावे कि बिटिया जन्म भई, जब सुनी पावे कि बिटिया जन्म भई, जरी जाला एड़ी से कपार, काहे माई बिटिया जनमावा बेकार, काहे माई बिटिया जनमावा बेकार। एक अभिभावक अपने बिटियन का तब्बे सबल और सक्षम बनाए पाई जब वो खुद आर्थिक रूप से सबल और सक्षम रही। आप एक पशुपालक हुआ जात है, आप अपने यही पशुपालन से मिले वाले फायदा से संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं, वैसा कोनो कुछ नहीं। देखा जाए दूध के मूल्यांकन नहीं है पहले शुरू में। अब 100 लीटर मिनिमम दूध जात है।
अब हमन के वह दूध से अब 1 लीटर निकाले के लिए तमाम कुल वही में जोड़ा गोटा जाए तो हमन का प्रॉफिटे नहीं होता है। हमन का कमती में ना कुछ तो जब 150-200 के लीटर में जात रेशियो में तो हमन के वैसे उपलब्धि मनोबल बढ़ाता है। हमरे तो वो चीज़ करा जाता है। देखो हम ही अपन एक फार्म के नुम में ग्वाल बाल भैंसी फार्म गाँव पालिका में दरता कही के चलाई थे। हम ही 5-6 जानवर रखे हन वका बेची थे। दूध हमार मेन पेशा वह हुए। लेकिन अब मेन बात का है कि ओकर बिक्री भाव जो नहीं है हमन का उतना ना हुए के नाते से ओकर कोनो मूल्यांकन नहीं। जितना जैसे मासू में और कुल में है हमन का उतना दूध के नाई क्वालिटी है। एक नाते से सब लोग उतना रुचि नहीं रखे चाहते हैं। कहीं आप अपने पशु फार्म चलावा जात है। यही पशु फार्म में आप काव पाले हो और यही पशु फार्म का नाफा मूलक बनावे के खातिर सरकार के द्वारा और काव व्यवस्था होए के जरूरत देखा जात है। अब हम तो करस भैंस पाले हैं। अब हमारे लमसम में 5 जानवर भैंस ही 1 ठो गाय ही 6 ठो गैया हमारे 10-10 किलो दूध देती। अब हमारे जैसे पहले शुरू बाज़ार भाव बढ़िया हो जाए। बाज़ार भाव जौन है हमन के दूध के बिक्री एकदम सुफत मूल्य में हो जाए जौन हमन के सोच है। जैसे ना बढ़ी हो पाओ तो कमती में 200 तक लीटर में जाए तो हमन के जब बाज़ार भाव बढ़ी बिक्री होए लाग हमारे जो 4-5 परिवार हमन के ओकरे अनुसार से मजदूरी निकले लागी तो हमन का और मनोबल बढ़ जाई। और मनोबल बढ़ जाई तो हमरे और बढ़ी भी बढ़ा सका जाते। कदो कहते चरण नाई है तो ओकर हर चीज़ तो हमन के खरीद ही वाला हुए। जैसे भूसा बारी करेसा बारी कौनो भी करे लिए जैसे उतना कोनो खास हमन के पास खेतियों पात ना है कि का करा चरे छोड़ देवा जाए। तो चरे न छोड़े के लिए तो कमती में सरकार जब हमन के साथों में रहे लागी कहूँ भी ब्याज ले पड़े हमन के 2% 3% यदि करे लागत है। अभी कृषि में है हमन के देखा जाए हमरे पौते नहीं हैं। अब ना पाओ नाते उससे भी मनोबल हमन के सरकार से दुखी लागत है। अब प्राइवेट में जाओ तो 7% 8% लागत है। अब 8% तीरे के लिए उतना दूध की क्षमता नहीं कर पाओ। तो जब महीने के 25,000 तीरे भरा हमारे 10,000 का कुर्टी आए तो 15,000 तो माइनस गए ना। एक नाते हम थोड़ा मनोबल हमन का कमजोर होता है। पशुपालन करत के भैंस और गाय के खातिर उचित और पोषक युक्त खान पान के व्यवस्था होए के विशेष रूप से जरूरी होता है। आप अपने यहाँ के पशु का खियावे के खातिर का व्यवस्था किया गया है? अब कैसे करा जाए? घास लेट बोवा गा है 2-3 कट्ठा और एक बाद में भूसा है और ये बरान है। एक बाद में ये नेपाल का जो संतुलन आहार है ये कुल मिला के खियावा जाता है खरी खरीद के। आप भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र में रहा जात है। आपका अपने पशु का खियावे के खातिर लाए वाले दाना में हमरे यहाँ और भारत के मूल्य में कितना अंतर है? वह तो सस्तों में पड़ जाता है और हमरे नेपाल में थोड़ा महंगा पड़ता है हमन का। अभी एक बोरी लाओ के लिए यहाँ के हमन के 1150 हुए और वहाँ का आपका 1000 हुए नेपाली वहाँ का 150 वहीं फ़ायदा है तो हमारे वहीं से ले आवा जाता है। भाई एक पैसा तो हमन के जोड़े पड़ा जब कोनो उपलब्धि ना हो नाते से वहीं तो अपन लावे पड़ा। यही किस्म से यह पशुपालन से होए वाले आमदनी से आप का कई लिहा जाता है और कितना बचत होता है? अब उतना है कि हमन का कहा है कि सुफत में नून तेल कई के चल के और लड़कन उड़कन के पढ़ा लाई गवा उतने बहुत है। अब उससे बड़ी काम सोचे के लिए ना है। आज के दिन में सरकार के द्वारा पशुपालन के खातिर अलग अलग किस्म के सेवा और सुविधा दिया जाता है। यही सेवा और सुविधा से आप लोगन का फायदा भवा है? ना हमन के नेपाल सरकार कौन सहयोग के? हाँ, जब हमारे कोनो चीज़ मांगे जाए थे जो हमन के महंगे पड़ा था तो सहयोग माने का है। सहयोग तो हमन के किसान और जानवर पाले वाले में तो एकदम सुफत मूल्य में चाहिए ना हमन का। अब जो हमन के पावक तो ये देखी थे बाजार भाव पावत है, सब लोग पावत है तो फायदा कौन है हमन का? एक नाते से हमन का नहीं भाई। आप यादव जात से होआ जात है। यादव जात में बिरहा गायन के अपने महत्व है। आप खुद एक लोग गायक होए के नाते कोनो एक ठो खुद के बिरहा सुनावा जाए ना। तो हम आप लोगों के फिर एक ठो लोकगीत सुनाए थे जो हम अपने बनाए थे। अरे प्रेम में सुगना हमार बड़े दाम के भजन कैलो राम से ना। ई सुगना उड़ जाई पिजड़ा खाली होई जाई। सुगना उड़ जाई पिजड़ा खाली होई जाई। ठाट पड़ी रही ना कौनो काम के भजन कैलो राम के ना। प्रेम सुगना हमार बड़े दाम के भजन कैलो राम के ना। यही किस्म से आप पशुपालन के साथ है खेती किसानी किया जाता है।
यहाँ की खेती का करे के चलन देखा जाए तो यहाँ के अधिकांश लोग खाद्यान्न बाली में धान गेहूं आदि के खाली खेती करत हैं, नगदे बाली के खेती नाई करत हैं। एकरे पीछे के कारण का हैं? हमन के खाद्य बाली और नगदे बाली में किसान जो हमन के मल खाद का है उपलब्ध नाई कर पावत है, और हमरे अपने अनुसार से जो करा जाता है हमन के खाए पिए भरे खोत है। कदू कहाँ थे बाजार भाव कुछ है ही नहीं है, बाजार भाव ना हो के नाते से हमन के नगदे बाली में उतना रुचि नहीं भी हो पाए। लागत तो है मन करे के लिए, लेकिन अब का करा जाए वह नहीं है। जैसे छाड़ा सिस्टम है, कहूँ कहूँ पानी की व्यवस्था न हो पावत है, मल खाद के भी नहीं बराबरी समय पे न हो पावत है, और बाकी हमन के तो जौन कुछ है तो उन खाली अभी है खाद्य अपने खाए पिए भरे के खाली प्रॉफिट हो पावत है। और नगदे बाली में का है वैसन कोनो वैसन लाई लगाए मिलत है। धान गेहूं के खेती के जगह ही नगदे बाली के खेती बड़ी नाफा मूलक होए के जानकारी के बावजूद आप लोग नगदे बाली के खेती के तरफ आकर्षित नहीं हुआ जाता है। एकरे पीछे के कारण का हिन? अब नेपाल सरकार मने खाद नहीं समय दे पावत है, और दूसरे बात हमन के का है ये लोग बाग में सब लोग नाई रुचि लगावत हैं मान करे के लिए। अब हमरे कहूँ एक आध ठुक लगाई दो तो छाड़ा सिस्टम है, चाहे जो जानवर है वका हमन के नष्ट भी पार देते। पहले हम थोड़े के आलू खेती और सब्जी खेती की हन 2-3 साल मान भय कुछ नगदे आए, लेकिन फिर का है कि हमरे ओका घेर बन नहीं नाई कह पाए। सरकार भी हमन के पक्ष नाई लागिस, और जे करे वाला हो का सरकार लगते ही नहीं है करे के लिए कि भाई ये करे वाला हो एकरे पर लागे पड़ा। यही नाते से हमारे अब ओमान ना उतना विशेष ध्यान दे। आप लोगन का नगदे बाली के खेती के तरफ आकर्षित करे के खातिर राज्य के द्वारा का होए के जरूरत देखा जात है? अब हमन के वह हुए कि सुफत में लाए के सस्तों में भर पर्दों में हमन के जो चाहना है जो करे पूर्ति करी है, तो हमरे नगदे बाली तो बेमजे कह सका जाता है। जैसे कियरे है, अब ओकर रखवारी के लिए यह का है हमन के, जैसे हम बहन हमार पड़ोसी करे लागे और केहू करे लाग, तार बार के काम हो गए, पानी की सुविधा सुख सुविधा हो गए, तो करे सब बारी तो हमरे नगदे बाली में तो कह सका जाता है मजे का। वहाँ तो कुछ करागा है पहले वो का बूझा जाता है हमरे। लेकिन अब मेन बात छाड़ा सिस्टम है। अब देखा जाए हमरे हम ही पर साल आलू की सब्जी खियन, आंसू आलू की सब्जी नहीं खियन। अभी लीलगा दुनिया भर के गाय गोरू ही छुटी, ओकरे नाते से बेमजे हो जाते हैं। का करा जाए कहीं कहीं छाड़ा चौपाया के व्यवस्था के खातिर इसोथरा गांव पालिका के द्वारा गौशाला के व्यवस्था किया है। यही के साथ है यहीं से हर एक साल सिंचाई के खातिर पंपिंग सेट आदि के वितरण किया जाता है। इस सब से आप लोगों का फायदा होता है कि नहीं होता है? ही ध्यान वैसे कह के जब पर्वत दान दिए थे तो वो ध्यान थोड़ी भाई वका लगाओ चाहिए कि नहीं निश्चय रूप में एक करे ना लगाओ। जैसे अब आपके दे दी टू पंपी शर्ट दे दी कह के पंपी शर्ट चलाओ कहाँ पर चलाओ के लिए तो बोरिंग चाहिए ना। अब जैसे एक वार्ड में कहूँ ना कुछ तो 8 गांव है तो 4 बोरिंग जब हो जाए तो वहाँ के किसान वही को मान तो 4 किसान 8 किसान 12 किसान 16 किसान हर साल जब जारी हो जाइए तो नगदे बाली तो बेमजे पैदा होए लगी। तो हमन के कोनो जरूरी नहीं पड़ी आवश्यकता यार वहार बाहर जाए के लिए। जब हमारे 30,000 40,000 50,000 घर ही कमाए लगा महीना का तो कोनो जरूरी हमन के तो हाथ पैर भगवान शुद्ध से दिया है करे लायक है हमारे रोका। लेकिन अब वहार लागे पड़ा ना गाँव पालिका लागत है, ना नगर पालिका लाग, ना जिला पालिका, ना प्रदेश पालिका, कहूँ ऐसा चीज़ तो ना लाग जेका लगाई कीजिए ना करे वाला है। तो क्या करा जाए कहीं करे लिए? एकरे साथ है आप लोग अपनी पालिका से और कौने कौने किस्म के सेवा और सुविधा के आशा किया जाता है? अब बाजार व्यवस्थापन का जैसे गांव पालिका है हमन के ये दुकर दूध के जैसे मूल्यांकन भाई हमन के बढ़ी रेट में हो पड़ा, जगह पे खरीदे के पड़ा। अब हमरे वका ले जाओ जाते दिए वहीं कहीं के वो बराबर पैसा नहीं टाइम पे मिल पाओ था हमन के। ये वकर गांव पालिका भा नगर पालिका हमन के जगह पे कहूँ कहीं के बाजार जैसे उत्तर में कहूँ है सब्जी करे वाले हैं उन्हें के सब्जी घर ही से उठा ले जाते हैं कहीं के। यह तौर तरीका से हमन के गांव घर में यदि सरकार के माध्यम द्वारा कोनो चीज़ हुए लागे तो हमरे तो बढ़िया नस्ल के पाल सका जाता है। ओकरे लिए सुपद मूल्य में पाओ जी, सुपद काम में करा जाए, सुपद चीज़ करा जाए, ओकरे लिए तो हमारी इच्छुक हन। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन का और का सुनावे चाह जात है? आप लोग उठू राह निहारत थक गई
हुई सुबह से शाम। जैसे हमन के अपन खेती किसानी जौन है ये दूधे के उत्पादन में है। हमरे ओकर सपना देखा जाता है कि बाज़ार बढ़ी, लेकिन वही के उपलक्ष्य में हम अपन एठू थोड़े के बना के अपने अनुसार से गायत है। हरी राह निहारत थक गई हुई सुबह से शाम, एक टक देखत रह गए आए ना बाजार भाव। हर राह निहारीला सरकार के, सरकार ने दगा दे गयो, सरकार ने दगा दे गयो। जौन चीज़ पावे के उहो ना मिला, पावे वाला बाजार में इनको हुआ, पावे वाले बाजार में अनेको हुए। अभी तक आप लोगों के सामने पेश रहा अवधी संस्कृति के बारे कई जानकारी। अब हम आप लोगों के सामने पेश करे चाहे थन ई एक लोकगीत। हमार गौआ हमके ऐसन पियार लागेला, हमार गौआ हमके ऐसन पियार लागेला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला, हो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला। गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, नीक लाग गवाई के टेढ़ मेढ़ रहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, चरर मरर चले लड़िया दुपहिया, गाड़ी वन वन के हो, गाड़ी वन वन के बोलिया जुड़ार लागेला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागेला। गवाई के सोझ सोझ मनाई, नीक लाग गवाई के सोझ सोझ मनाई, धूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई, धूरी माटी लैके खेले पहिरी के भगाई, वन कहीरा जैसन हो, हीरा जैसन चमकत लीलार लागला, जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार लागला, तो जैसे हर पैड़ी में गंगा जी के धार। यही लोकगीत के साथ और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रम त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।